बात है, मगर न्यूजीलैंड की सिचुएशन एक चीज की वजह से अजीब हो जाती है। बहुत से इमिग्रेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया को चले जाते हैं क्योंकि एक बार जब कोई न्यूजीलैंड में एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया मूव करना आसान हो जाता है। न्यूजीलैंड एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तो न्यूजीलैंड की पाइपलाइन कुछ ऐसी है। न्यूजीलैंड अपने स्किल्ड लोकल्स को ऑस्ट्रेलिया के हाथों लूज करता है। न्यूजीलैंड इन गैप्स को फिल करने के लिए स्किल्ड माइग्रेंट्स इंपोर्ट करता है। वो माइग्रेंट्स रेजिडेंसी, एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी गेन करते हैं और फिर वो भी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि न्यूजीलैंड इतनी मेहनत से लोगों को अट्रैक्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया बाद में उन्हें अपने पास बुला लेता है। और इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड ना तो स्केल पर ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर सकता है और ना सैलरीज पर। खास तौर पर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में इस वक्त एक और फ्लो चल रहा है। ऑस्ट्रेलियंस भी न्यूजीलैंड मूव कर रहे हैं, मगर वो डिफरेंट तरह के लोग हैं। वो यंग वर्कर्स नहीं है, वो अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स भी नहीं है। वो अक्सर बूढ़े, अमीर और रिटायर्ड लोग होते हैं या फिर हाई इनकम इंडिविजुअल्स जो अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। खास तौर पर क्वींसटाउन, वनाका या ऑकलैंड जैसे शहरों में, ऐसी जगह जिनकी सीनरी किसी पोस्ट कार्ड की तरह फील होती है। ये ऑस्ट्रेलियंस न्यूजीलैंड की वर्क फोर्स बिल्ड करने के लिए मूव नहीं कर रहे, वो बस न्यूजीलैंड की सीनरी एंजॉय करने के लिए मूव कर रहे हैं। और ज्यादातर केसेस में ये ऑस्ट्रेलियंस यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे हॉलिडे होम्स, रिटायरमेंट होम्स और इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की एवरेज इनकम ज्यादा होती है तो वो न्यूजीलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर डालते हैं। भले ही वो नंबर्स में कम होते हैं, मगर उनकी वजह से यहाँ काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोकल्स को फील होता है कि उन्हें प्राइस्ड आउट कर दिया गया है। उन्हें लगता है कि उनका अपना मुल्क एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के तौर पर खरीदा जा रहा है और इससे नफरत पैदा होती है और मसला और गंभीर होता जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ से टैलेंटेड लोग जा रहे हैं और बाहर के अमीर लोग आ रहे हैं और ये कोई डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है। तो फिर न्यूजीलैंड इसका हल निकालने में अब तक नाकाम क्यों है? अब पहली नजर में तो सोल्यूशन सिंपल लगता है कि अपने मुल्क को यंग लोगों के लिए मजीद अट्रैक्टिव बनाएं, सैलरीज इंक्रीज करें, हाउसिंग कॉस्ट कम करें, मजीद इंडस्ट्रीज बिल्ड करें और मजीद हाई एंड जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यूजीलैंड बस जादू से एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। ये अचानक से एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट नहीं कर सकता और ये ऑस्ट्रेलिया से इजीली कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोबल रिसोर्स पावर हाउस भी है। वो आयरन ओर, कोल और गैस एक्सपोर्ट करता है और उसके डीप कैपिटल मार्केट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में ज्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा है, जिसका मतलब है ज्यादा जॉब्स, हायर सैलरीज और ज्यादा अपॉर्चुनिटी। न्यूजीलैंड इजीली उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो ये मुल्क एक डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गया है। अगर ये सैलरीज बढ़ाता है तो कॉस्ट्स ऊपर चली जाती है, अगर कॉस्ट्स ऊपर जाती हैं तो हाउसिंग और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, अगर हाउसिंग मजीद एक्सपेंसिव होती है तो और ज्यादा यंग लोग